इस वीडियो में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बात करेंगे, जब श्रीमती गांधी के द्वारा 2 जून को ये फैसला लेना ही पड़ा, क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद होने के बावजूद और कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। आखिर इस ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? पंजाब में ऐसा क्या घटित हो रहा था जिसे ये ऑपरेशन करना ही पड़ा? इसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने का फैसला एक जोखिम भरा डिसीजन था और श्रीमती गांधी परिवार के सुरक्षा के लिहाज से भी एक कड़ा फैसला था। इस बात को श्रीमती गांधी अच्छी तरह से जानती थी। सुरक्षा सलाहकारों ने राजीव गांधी को अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका को अपने बोर्डिंग स्कूलों से वापस बुलाने की सलाह दी। श्रीमती गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। उस समय अकाली दल ने भी पंजाब में अनाज की आवाजाही को रोकने के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रखी थी। श्रीमती गांधी ने अपने संबोधन में अकालियों से अपील की कि वो ऐसा ना करें और अपने आंदोलन को वापस लें। श्रीमती गांधी ने अपने संबोधन में एक आयोग बनाने की पुष्टि भी की थी जो चंडीगढ़ के भविष्य का फैसला करेगा, लेकिन अकाली श्रीमती गांधी के इस फैसले को पहले ही रिजेक्ट कर चुके थे। आयोग को चंडीगढ़, अबोहर और फाजिल्का से सहित पूरे क्षेत्रीय विवाद पर फैसला करना था और इस आयोग का निर्णय दोनों राज्यों के लिए बाध्यकारी होता। पंजाब के लिए दुर्भाग्य ही था कि अकाली ये फैसला आयोग को देने के लिए सहमत नहीं। ऐसा कहा जाता है कि आयोग सिर्फ दिखावे के लिए था। श्रीमती गांधी ने फैसला पहले ही कर रखा था। आयोग को साफ निर्देश था कि वो फैसला अकालियों के पक्ष में करे, लेकिन ये बात श्रीमती गांधी ने रेडियो पर नहीं बताई। उन्होंने समझौता न होने की ये वजह बताई कि आंदोलन अकालियों, लोंगेवाला और एसजीपीसी अध्यक्ष तोहर के हाथ में नहीं रहा। अब ये आंदोलन भिंडरेवाला के हाथ में चला गया है और ये समझौता सिरे भी नहीं चल रहा। उसके बावजूद उन्होंने अपने संबोधन में सभी को शांति बनाए रखने की अपील की और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां पर सब कुछ, रेल, बस और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई और ये ऑपरेशन 1 जून से 8 जून तक चला। और जो इसका मेन पार्ट है, जब 5 जून की शाम को सेना मंदिर परिसर की ओर बढ़ने लगी। गोल्डन टेम्पल में एंट्री का ऑर्डर देने से पहले मेजर जनरल ब्राड ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर परिसर में एंट्री ही लास्ट विकल्प है। भिंडरेवाला की पहचान दुश्मन के रूप में की गई है जिसने मंदिर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सेना को कहा कि सीधे आदेश के बिना कोई भी फायर नहीं करेगा। ब्राड को लेफ्टिनेंट के रूप में मराठा लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए 30 साल हो चुके थे। इसके अलावा एक और लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी ने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का आदेश है, यदि संभव हो तो बिना किसी नुकसान के चरमपंथियों को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाला जाए। अकाल तख्त को कम से कम नुकसान हो, कम से कम बल का प्रयोग करने के लिए कहा गया। और मंदिर परिसर में एक और समस्या थी, वहां पर 2 गुट थे, भिंडरेवाला ग्रुप और लोंगेवाला ग्रुप। दोनों गुटों में भी आपसी लड़ाई ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना था। और इसके अलावा एक और लेफ्टिनेंट जनरल दयाल ने भी इसी बात को दोहराया। उन्होंने भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाने के आदेश हैं हो। लेकिन जब कोई ऑपरेशन होता है, जब आप पेपर पर ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो वो एक खाका तैयार होता है कि कैसे काम करना है। जैसे ही आप मैदान में जाते हो वहां पर प्रैक्टिकल वर्क करना होता है और वहां पर सिचुएशन के हिसाब से रणनीति को बदलना पड़ता है। तो वहां पर भी जब लड़ाई शुरू हुई तो जो उद्देश्य तय किए गए थे, नुकसान उसे कहीं अधिक हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल दयाल ने भिंडरेवाला को मंदिर परिसर से निकालने के लिए कमांडो ऑपरेशन की योजना बनाई थी। कमांडो को पैदल सेना के द्वारा सपोर्ट किया जाना था। टैंकों का प्रयोग मशीन गनों के प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाना था ताकि गोल्डन टेम्पल परिसर से सैनिकों पर आने वाली आग को बेअसर किया जा सके। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो अलग से सैनिकों को खड़ा कर रखा। सेना के तीनों ऑफिसरों ने जो उद्देश्य तय किए थे उनमें से सिर्फ एक को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सका। ये ऑपरेशन 1 से 8 जून तक चला और इसमें जो रणनीति बनाई गई थी वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। सेना इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि भिंडरेवाला के पास कौन कौन से हथियार। उन्होंने भिंडरेवाला के लड़ाकों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उनको नहीं पता था कि वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड किए हुए हैं। उनको आर्मी के एक पूरे ऑफिसर शाहबेग ने अच्छी तरह से ट्रेंड कर रखा था। शाहबेग अब भिंडरेवाला के लिए काम करता था। सेना इस बात से अनजान थी कि उनके पास एंटी टैंक गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, मशीन गन हैं और वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं जहां से वो पूरे परिसर पर नजर रखे हुए हैं और सेना की किसी भी मूवमेंट को वो विफल कर सकते हैं। और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सेना को कई बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और उसके बाद आर्मी ने रिस्क लेते हुए अकाल तख्त पर हमला किया, जिसमें अकाल तख्त को काफी नुकसान पहुंचा और भिंडरेवाला उसमें मारा गया। भिंडरेवाला के जो भी समर्थक थे या तो वो मार दिए गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। और इसके बाद भी ये ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद गांव दर गांव में ऑपरेशन चला और भिंडरेवाला समर्थकों को पकड़ा गया और इस ऑपरेशन में अकाल तख्त काफी डैमेज हुआ। और इस ऑपरेशन के दौरान बहुत से श्रद्धालु भी मारे गए जो दर्शन के लिए आए हुए थे। दरअसल 3 जून को बाबा अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था
और उस समय में ज़्यादा भीड़ मंदिर परिसर में थी। जो भीड़ नॉर्मल दिनों में होती है उससे कहीं ज़्यादा भीड़, और ऐसा कहा जाता है कि फौज भी चाहती थी कि सभी श्रद्धालु बाहर आ जाएं। इसके लिए वो बार बार अनाउंस भी कर रहे थे कि जितने भी सिविलियंस हैं वो सब बाहर आ जाएं। परंतु ऐसा कहा जाता है कि भिंडरावाला के लोगों ने उनको बाहर नहीं आने दिया। शायद वो उन्हें अपनी ढाल बनाकर रखना चाहते थे। तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने भी इस ऑपरेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग गलत थी। अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस का सबको पता था और वहां पर नॉर्मल दिनों से ज़्यादा भीड़ होनी थी। परंतु सरकार ने इसका जवाब दिया कि गांव देहात में हिंदू सिख दंगे शुरू हो चुके थे। भिंडरावाला ने अपने लोगों को गांव दर गांव भेज दिया था और गांव में हिंदुओं की हत्याएं होने लगी थी और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। और इस ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई कि 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को गोली मार दी और उनकी हत्या हो गई। इसके बाद 1985 में एक और बड़ी घटना हुई कि एयर इंडिया का एक विमान जो मॉन्ट्रियल से दिल्ली आ रहा था उसमें बम रख दिया गया और उसमें सभी यात्रियों की मौत हो गई और उसका आरोप भी खालिस्तानी समर्थकों पर लगा। और फिर 1985 में ही हरचंद सिंह लोंगेवाल जो अकाली नेता थे, उन्होंने राजीव गांधी के साथ एक समझौता कर लिया था जिसमें अकालियों की कुछ मांगें मान ली गई थी। परंतु भिंडरावाला के फॉलोअर्स को ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने लोंगेवाला को भी मार डाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल A.S. वैद्य, 1986 में उनकी भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद से पंजाब में शांति बहाली के लिए काफ़ी समय लगा। काफ़ी समय तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा और इसके बाद भी 1986 और 1988 में 2 बार भिंडरावाला के फॉलोअर्स ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाकर उनकी इस कोशिश को विफल कर दिया गया। इस ऑपरेशन का जिम्मा KPS गिल पर था। उन्होंने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो इस पूरे ऑपरेशंस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।